चाहें तो प्लीज। तो मान्यवर क्या जरूरत पड़ी थी मान्यवर ये धरना प्रदर्शन करने के बाद? कौन सी ऐसी डेफिशिएंसी आ गई मान्यवर? ये मेरी समझ में नहीं आया। जो जब ये चाहती हैं तो बोल लेती हैं और जो चाहती हैं यहाँ पा जाती हैं मान्यवर। उसके बाद क्या जरूरत क्या थी मान्यवर ये प्रदर्शन धरने की? ये दुर्दशा करवाने के लिए काहे के लिए आप भाग गए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, आज ऐसा है मान्यवर, ये अपने आप में कि अगर संसदीय कार्य मंत्री जी वित्त मंत्री जी भी हैं, जो 60-40 का रेशियो भारत सरकार ने मनरेगा में दिया है, उससे हमारा क्या मतलब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वही तो कर रहे हैं। 40% का जो इनको शेयर करना है, क्या प्रदेश सरकार जो पहले से प्रश्न लगाए सुसंगत क्या वो नियमों के पैसा ये अंतर्गत मनरेगा के लिए दे देंगे? ये तो इनका विषय है। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, सुसंगत नियमों के अंतर्गत आप उसको ये तो लगाएं, आपके लिए लाभ की भी बात है कि कम से कम आप जो 40% पैसा अब आपको देना है, आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो जो मनरेगा के किसान मजदूर यहाँ विधानसभा में तो आप सहमति दे दीजिए। हम तो पूरा हाउस दुखी है, प्रदेश में माननीय अध्यक्ष पूरा हाउस दुखी है इस बात के लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कल जो है इनको हाउस छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो लाठीचार्ज के विषय पे पूछ रही हूँ। आखिर हम तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये तो लोकतंत्र आप तो शांतिपूर्वक बाकी और आप भी भी लोग करते थे माननीय अध्यक्ष जी, ये भी करते थे, सदन के अंदर भी करते थे, सदन के बाहर भी करते थे। पर जिस तरह से आप कोई कांग्रेस से बैठो या तो वहां जाते प्रदर्शन में गए थे नहीं, बस यहाँ बैठे थे। प्रदर्शन था माननीय अध्यक्ष जी, जाते तब बोलते प्रदर्शन था। अगर वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन, जिस तरह से बल प्रयोग किया गया, कितने हमारे साथी कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें घायल हुए और कई लोगों, पूरे प्रदेश में 2 दिन से इतनी चिंतित थी सरकार कि 2 दिनों से पूरे प्रदेश के कई जिलों में कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, हमको निकलने नहीं दिया गया। कल मुझे और मेरे साथी वीरेंद्र चौधरी जी जो कि सदन के लिए आ रहे थे, उनको भी रोका। नहीं, आप आए नहीं, हम इंतजार कर रहे थे आपके। माननीय अध्यक्ष जी, रोका क्या पुलिस? ये नजर आप आने के लिए कोई रोकेगा तो मैं कल नजरबंद कर दिया गया था और उसके बाद क्योंकि ये इस प्रदेश के किसान और मजदूरों से जुड़ा विषय था, इसलिए हर बाधा को तोड़ करके हम कांग्रेस जन कहां पर हुआ प्रदर्शन? ये कहां पर हो रहा था प्रदर्शन? ये कहां पर? एक मिनट मानिए, एक सेकंड, ये प्रदर्शन कहां हो रहा था मोना जी? माननीय अध्यक्ष जी, तो ये तो हम अपने पार्टी कार्यालय से निकले। आपके घर और विधानसभा के बीच में पार्टी कार्यालय कहाँ गया? मेरा घर वहां पर पहुंचे, गलत रास्ते पे जाओगे तो होगा ही। मेरा घर जानते हैं, मेरा घर तो वहीं पर है। आप तो मेरा घर जानते हैं, मेरा तो सिर्फ आपके घर और विधानसभा में आपका पार्टी, आप कह रहे यहाँ आ रहे थे तो यहाँ आ रहे थे, तो वहां कहाँ पहुंच गए? 11 बजे सदन पहुंचा, पर इस बर्बरता के साथ लाठीचार्ज हुआ माननीय अध्यक्ष जी। उसका जवाब आ गया। ये लोकतंत्र की हत्या की गई माननीय माननीय अध्यक्ष जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रदर्शन करना, किसी चीज का विरोध करना हिंसात्मक ढंग से, यह संवैधानिक व्यवस्था में भी इस बात को अगर कहा नहीं गया तो यह अधिकार है। ये केवल हमारे ही प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व में आप देख रहे हैं, ईरान में हो रहा है, आप देख रहे हैं फ्रांस में हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है, लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार उन लोकतांत्रिक मर्यादाओं को समाप्त करने की बात करती है। मुझे भी जाना था संभल, मुझे संभल जाना था 6 बजे, 11 बजे मेरे घर पुलिस पहुंच गई। हम गांव में, जिले में भी जब कभी ये प्रदर्शन होता है पहुंच जाती है पुलिस। ऐसा नहीं था। इस सदन के सामने मैंने खुद कम से कम 10 बार प्रदर्शन में भाग लिया होगा, गेट के सामने आके, और प्रदर्शन होता था, बातें कही जाती थी, कोई ज्ञापन ले या ना ले, हम लोग ज्ञापन चिपका के चले जा। ये सरकार अधिनायकवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करना, अधिनायकवाद, तानाशाही की व्यवस्था की तरफ बढ़ने का रास्ता प्रशस्त है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, अच्छा ये कुर्सी की विशेषता है, यहाँ रहते तो कुछ बोलते हैं, वहां रहते तो कुछ बोलते हैं। यहाँ रहते तो रोज प्रदर्शन की बात करते थे, प्रदर्शन जरूरी है, वहां कहते क्यों आवश्यकता है? भाई आप विपक्ष का अधिकार है, हम अपनी बात कोई कहे तो आप सुन तो लीजिए, घर ही में क्यों पकड़ के चेचा बंद करने लगते हैं? न सुनिए बात, वहां तक जाने देते, कहीं भी जाने देते। मैं आपको बता रहा हूं, मैं 10 बार, कम से कम 10 बार राजनाथ जी के नेतृत्व में और सब बड़े नेताओं के नेतृत्व में विधानसभा के गेट पर आकर यहाँ प्रदर्शन हुआ। अब तो हजरतगंज में रोक देते। वो कैसी संस्थाएं थी, वो कैसी सरकारें थी? और ये लोकतंत्र, मैं फिर एक बार माननीय संसदीय मंत्री से कहना चाहूंगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर न करो। ये जरूरी नहीं आप वहीं रहे। मंत्री जी तो कह गए हैं कि रोज समाजवादी वाली आप बात करते हैं, लगता है भूत सवार हो गया, आप जाने वाले हैं, हम ही लोगों को वहां आना, इसीलिए आप रोज बार बार जब कोई बात होती है तो समाजवादी पार्टी ने किया। अरे दिया 9 साल हो गए, अब तो छोड़ो उस बात को, अपनी बात। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी, इन सब पर बहुत प्रतिबंध न लगाओ। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आप भी करते रहे, ऐसा नहीं है। आप जब थे तो आप करें तो ठीक और हम करें तो गलत। ये प्रक्रिया को कम करिए और आंदोलन करने, हाँ अगर हिंसात्मक आंदोलन हो तो आप कार्रवाई करिए, अगर हिंसात्मक नहीं हो तो क्यों कार्रवाई करते हैं? अच्छा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जब आपने किया था तो लाठीचार्ज हुई थी कि नहीं हुई थी? अरे मैं पूछ रहा हूं, मैंने कुछ बोल थोड़ी रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी,
आपने एक बात पूछी है तो बता दे। हाँ, मैं पूछा अभी मैंने इसकी आज हमें सूचना नहीं है मान्यवर। नो। जो अभी आपने उठाया विषय, हाँ। मेरे पास कोई, चूंकि आपके माध्यम से कोई नोटिस नहीं मिला था, इसलिए कोई सूचना मंगा नहीं पाए मान्यवर। लेकिन आप जब पूछ रहे हैं, मैं अपने बारे में बता दूं कि 80 से लेकर, मैं ज़्यादा समय मेरा इस विधानसभा में अपोजिशन के रूप में भी था। अगर पूरा 37 बरस हो गए मान्यवर, इस 37 बरस के कार्यकाल में थोड़े समय सत्ता में रहे, 91 में थोड़े दिन रहे 1.5 साल, और उसके बाद 96 से लेकर 2003 तक रहे मान्यवर। और उसके बाद इसके अलावा हमेशा जो है विपक्ष में ही रहे मान्यवर, विपक्ष में ज़्यादा रहे, 20 बरस से ज़्यादा विपक्ष में रहे, उधर बैठते रहे, यहाँ बैठा ले गए। सुनो ना। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि 10 बरस 80 से लेकर जब बात आई तब इन्होंने हमें जेल दिखाई मान्यवर, खाली लाठी नहीं चलाई, और कोई केस ऐसा नहीं बचा मान्यवर तो मेरे ऊपर लगाया नो झूठा, कोई केस नहीं बचा मान्यवर। हम यहाँ बैठते थे तो बेनी प्रसाद वर्मा जी यहाँ बैठते थे, संसदीय कार्य मंत्री बोले देखो 2 कतली बैठे हैं, हमें उठा इशारा कर हमेशा मान्यवर। ये मैं इसलिए कहा बिल्कुल झूठा केस, जिस व्यक्ति को मैंने देखा नहीं उसके मर्डर का आरोप मेरे ऊपर लगाया गया, और 12 साल वो चला मान्यवर, 12 बरस। ये बात आज आई है तो कह दे रहे हैं, 12 साल चला, और कोई दफा शायद 7 मुकदमे ऐसे लगे जिसमें हम कहीं भी दोषी नहीं थे, लेकिन भेज दिए गए तुरंत, क्योंकि शुरू से बागी प्रवृत्ति थी। घर वाले कहते थे ये चूल्हा चौका देखो, और हम जो है अपनी लाइन पर। लेकिन ये जो है कोई इशू होता है मानो, कोई मुद्दा होता है, ये कोई मुद्दा तो है नहीं मानो। तो दूसरी बात, आपकी बात यहाँ सुनिए, आंदोलन तो तब करें जब आपकी बात सुनी ना जाए। आपकी बात तो हर वक्त सुनी जाती है, और वे में सुनी जाती है, आउट ऑफ द वे सुनी जाती है मानव। इसलिए आप लोगों को धरने, अपनी दूसरी बात और बता दें आपको, आप बताइए इतनी तेज धूप चल रही बाहर, तो बाहर धूप में से आपको परेशानी ना हो, इसलिए क्या होगा, इसीलिए क्या होगा कि आपको परेशानी न हो, इसलिए बैठा लिया गया होगा। मत संख्या 10 माननीय वित्त मंत्री जी, अब डिबेट नहीं हो सकती। की बात नहीं माननी चाहिए, ये केवल मेरा विषय नहीं है। जिस तरह से हजारों कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई, और कांग्रेस तो पार्टी रही है जिसने धूप में, सर्दी गर्मी जाड़े बरसात सबने आंदोलन किया है, और अभी नहीं किया। अंग्रेजों की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने ही लड़ी थी, तब भी लड़ी, और आज भी उसी गरीब किसान की लड़ाई है, संघर्ष करेंगे। ये जितनी लाठियां बरसा सके, जितना रोक सके, हम रुकने वाले नहीं है। और जब तक इसका न्याय नहीं होगा, मनरेगा जैसे कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ये संघर्ष जारी रखेंगे। पूरे प्रदेश से आह्वान किया और 100 लोग नहीं आए थे मन में, 100 नहीं थे, ये निश्चित, ये निजी जानकारी, और वो भी 100 थे, इधर उधर छुपके घूम रहे थे मानो। माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि 100 लोग नहीं थे। माननीय माननीय, मैं आपके अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध संशोधन विधेयक 2026 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026 को प्रस्तावित करने हेतु सदन को अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 11। अभी कौन सी व्यवस्था? माननीय, मैं आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध संशोधन विधेयक 2026 को प्रस्तावित करता हूं। जी, कार्य बताइए। माननीय, ये मेरा आग्रह यह है जी कि इसको कल ले ले माननीय। ले लेंगे सर, कल ले लेंगे, दोनों बिल्स के ना? नहीं, एक ही बिल है माननीय, सॉरी एक बिल, इसको कल ले लेंगे सर। ये कल इसके लिए औपचारिक है। जो अभी 16वें वित्त आयोग ने जो निर्देश दिया था, भारत सरकार ने उसे स्वीकार किया। उसमें केवल यह है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे FRBM की लिमिट 3% रहे, और हमारा टोटल डेब्ट जितना भी है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो GSDP से 30% से ज्यादा न रहे। केवल बिल के 2 पार्ट, एक GSDP से। तो कल ले लेते हैं सर, कल ले ले कल लोगों का किसी तो ये जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है कि ये जो बिल आज प्रस्तुत किया इसको कल ले लिया जाए, ये सदन सहमत है? जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें।